हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। फ्रेंड्स, 60 डेज 60 रूल्स सीरीज के अंतर्गत आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में हम क्या डिस्कशन करेंगे? तो फ्रेंड्स, रूल नंबर 6 में हम डिस्कशन करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। ये रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला टॉपिक होता है। तो चलिए आज समझते हैं हम रूल नंबर 6 के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन आज हम पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन का एक एग्जांपल हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मिस्टर बिरला इज वन ऑफ आवर ऑफिसर्स हु इज या आर ऑलवेज अलर्ट। पहले तो हम बात करते हैं आंसर की कि इस तरीके के सेंटेंस में आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे मिस्टर बिरला इज वन ऑफ आवर ऑफिसर्स, मिस्टर बिरला हमारे ऐसे ऑफिसर्स में से एक है, ऐसे वन। अब कई बार क्या होता है कि आपको ये कहा जाता है कि फ्रेंड्स, जहां पर वन ऑफ आ जाता है वहां पर वन के हिसाब से लगाते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें पहले उस स्पेसिफिक सेंटेंस को समझना है कि आखिरकार इस सेंटेंस में क्या कहने की बात हो रही है। तो मिस्टर बिरला इज वन ऑफ आवर ऑफिसर्स, मिस्टर बिरला हमारे ऑफिसर्स में से एक है। किन ऑफिसर्स में से? उन ऑफिसर्स में से एक है जो, ये हु किसके लिए लगाया गया है? ऑफिसर्स के लिए लगाया गया है। मिस्टर बिरला इज वन ऑफ आवर ऑफिसर्स, मिस्टर बिरला हमारे उन ऑफिसर्स में से एक है। किन ऑफिसर्स में से? जो ऑलवेज अलर्ट, जो कि हमेशा अलर्ट है। तो यहाँ पर जो आर का यूज किया जाएगा वो ऑफिसर्स के लिए यूज किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने आर का यूज किया है। इज और आर दो ऑप्शंस थे, हम आर का उपयोग करते हैं। क्यों आर का ऑप्शन यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि भैया मिस्टर बिरला हमारे उन ऑफिसर्स में से एक है। किन ऑफिसर्स में से एक है? उन ऑफिसर्स में से एक है जो हमेशा अलर्ट रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑफिसर्स की बात हो रही है और ऑफिसर्स प्लूरल है, और प्लूरल के कारण हमने आर को करेक्ट यूज किया है या आर का उपयोग किया है। आगे समझते हैं। मिस्टर बिरला इज ओनली वन ऑफ आवर ऑफिसर्स दैट आर ऑलवेज, मिस्टर बिरला इज ओनली वन, ये केवल एकमात्र ऑफिसर है। ठीक है, ऑफिसर्स में से एकमात्र ऐसे ऑफिसर्स हैं जो, ये दैट का मतलब क्या हो गया? जो। ठीक है, यहां पर जो हु का यूज किया गया इसका मतलब भी जो है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो दैट यूज किया गया है ये किसके लिए यूज किया गया है? ओनली वन के लिए यूज किया गया है। किसके लिए यूज किया गया है? ओनली। और ध्यान रखना, ये ओनली जब भी आता है, जब सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है, तो फिर वहां पर जो के लिए हम दैट का उपयोग करते हैं। जो के लिए किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। तो क्या होगा? मिस्टर बिरला इज ओनली वन ऑफ आवर ऑफिसर्स, मिस्टर बिरला उन ऑफिसर्स में से एकमात्र ऑफिसर्स हैं जो हमेशा अलर्ट रहते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर बिरला के बारे में बात हो रही है और केवल एक की बात हो रही है, ओनली वन की बात कर रहे हैं, ओनली द ऑफिसर की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इज होगा। सर आपने यहाँ पर हु लगाया था इसलिए आर लगाया, यहाँ डेट लगाया है इसलिए इज लगाया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी हु का यूज किया जा सकता था, यहाँ पर भी हु का यूज किया जा सकता था, यहां पर भी दैट का यूज किया जा सकता था, यहां पर भी दैट का यूज किया जा सकता था। लेकिन यहां पर स्पेसिफिक अंतर किस बात का मैं बता रहा हूं? यहां पर यह बता रहा हूं कि भैया मिस्टर बिरला उन ऑफिसर्स में से एक है जो हमेशा अलर्ट रहते हैं। तो ऑफिसर्स प्लूरल हो गए, और उस प्लूरल होने के कारण वहां पर हमने किसका यूज किया? आर का यूज किया है। और यहां पर क्या हो रही है? मिस्टर बिरला इज ओनली वन ऑफ आवर ऑफिसर्स, हमारे ऑफिसर्स में से एकमात्र ऐसे ऑफिसर्स हैं, एकमात्र ऐसे ऑफिसर हैं जो अलर्ट रहते हैं। तो ओनली के कारण हमने दैट का यूज किया, और साथ ही साथ ओनली वन आ गया, केवल एकमात्र ऑफिसर की बात हो रही है, इसलिए यहां पर हमने किसका यूज किया? इज का उपयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और इससे जुड़ी हुई बात हम आप सभी को बता देते हैं। इससे जुड़ी हुई बात कि यहां पर देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हु का यूज किया जाता है, हुम का यूज किया जाता है, दैट का यूज किया जाता है, विच का यूज किया जाता है, और दैट का यूज किया जाता है। ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। कौन से प्रोनाउन होते हैं फ्रेंड्स? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कौन होते हैं? कि भैया ये एक सेंटेंस में इनके बारे में स्पेसिफिक एक पर्सन दिया हुआ रहेगा, और इस पर्सन के बारे में ये बताते हैं कि वही व्यक्ति है। कौन? यह वही व्यक्ति है जो, यह वही व्यक्ति है जिसे
या जिसको, ये वही है जो या जिसे, यह वही व्यक्ति है जो जिसे जिसको, ठीक है। तो ये रिलेट करते हैं किसको, पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच में रिलेशंस को बताते हैं, रिलेट करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ये प्रोनाउन क्यों कहे गए, क्योंकि इनका प्रयोग हम किसी नाउन या प्रोनाउन की जगह पर करते हैं, इसलिए इन्हें प्रोनाउन कहा गया। आप समझते हैं कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में डिफरेंस समझेंगे। जब यहां पर कोई पर्सन दिया हुआ हो, जब पहले सेंटेंस में कोई पर्सन दिया हुआ हो और वह पर्सन अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है अगले वाले सेंटेंस में, यहां पर इस स्पेसिफिक सेंटेंस में कोई पर्सन दिया गया है, कोई व्यक्ति की बात हो रही है, और वह व्यक्ति अगर अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो फिर हम वहां पर हु का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, हु का यूज करते हैं। दूसरा, यहां पर कोई पर्सन दिया हुआ है इस सेंटेंस में और यह पर्सन अगले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, अगले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो फिर हम यूज करेंगे whom का। अगले सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो whom का यूज करेंगे, अगले सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो who का उपयोग किया जाएगा। आगे समझते हैं which। यहां पर पर्सन न होकर के एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, मनुष्य को छोड़ करके बात हो रही है, एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, मनुष्य को छोड़ करके बात हो रही है, तो फिर यहाँ पर हम विच का यूज करते हैं। ये सब्जेक्ट का भी काम हो सकता है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर मनुष्य की बात नहीं हो रही है, मनुष्य को छोड़कर किसी के लिए भी हम लगा रहे हैं जो जिसे, तो फिर हम वहाँ पर विच का उपयोग करेंगे। मनुष्य का उपयोग कर रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट के लिए हु का उपयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए हुम का यूज करेंगे। लेकिन अगर मनुष्य को छोड़ करके किसी की भी बात हो रही है तो फिर वहां पर किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो दैट है ना, दैट ये तीनों का सब्स्टिट्यूट हो सकता है, दैट इन तीनों का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। हु की जगह पर भी दैट का यूज किया जा सकता है, हुम की जगह पर भी दैट का यूज किया जा सकता है, विच की जगह पर भी दैट का यूज किया जा सकता है। सर इसका दैट का उपयोग करने की क्या कंडीशन होती है, क्या शर्त होती है दैट का उपयोग करने की? तो फ्रेंड्स दैट का उपयोग हम तब करते हैं जब पहले वाले सेंटेंस में लिखा हुआ हो, फ्यू लिखा हुआ हो, द फ्यू लिखा हुआ हो, सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई हो, ओनली लिखा हुआ हो, द ओनली लिखा हुआ हो, द लिटिल लिखा हुआ हो, तो ऐसे स्थिति में हम फिर किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। यहाँ पर भी यही हुआ है, यहाँ पर ओनली लिखा हुआ होने के कारण हमने किसका यूज किया है, दैट का यूज किया है। मिस्टर बिरला इज वन ऑफ आवर ऑफिसर्स, हमारे उन ऑफिसर्स में से है जो ऑलवेज अलर्ट है, तो यहाँ पर ये किसका, हु किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हमने क्या लगाया, हु का उपयोग किया गया है। ठीक है, आगे समझते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है कि मिस्टर बिरला इज वन ऑफ और ओनली ऑफिसर्स, मिस्टर बिरला इज वन किनमें से, और ओनली ऑफिसर्स हमारे केवल उन ऑफिसर्स में से, दैट जो, अब यहाँ पर एक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है एक से अधिक की, और एक से अधिक के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। फ्रेंड्स इसको माइन्यूटली समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है कि मिस्टर बिरला इज वन ऑफ और ऑफिसर्स, हमारे ऑफिसर्स में से एक है जो हमेशा अलर्ट रहते हैं। ठीक है, हमारे उन ऑफिसर्स में से एक है जो हमेशा अलर्ट रहते हैं, तो यहाँ पर किसका यूज किया, आर का यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस में आया कि मिस्टर बिरला इज ओनली वन ऑफ और ऑफिसर्स, मिस्टर बिरला हमारे उन ऑफिसर्स में से केवल एक है, मिस्टर बिरला केवल एक ऑफिसर से हमारे ऑफिसर्स में से जो हमेशा अलर्ट रहते हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर देखेंगे तो मिस्टर बिरला इज वन ऑफ और ओनली ऑफिसर्स, मिस्टर बिरला वन है किसमें से, हमारे उन ऑफिसर्स में से, ओनली उन ऑफिसर्स में से जो हमेशा अलर्ट रहते हैं। तो यहाँ पर ओनली ऑफिसर्स की बात हो रही सब्जेक्ट ग्रुप में, तो आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इट इज आई
हु इज रेस्पॉन्सिबल, इट इज आई। ध्यान रखेंगे यहां पर, इस रूल को समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। इट के साथ इज या वॉज आए तो फिर ध्यान रखना इट, और यहां पर अगर किसी सब्जेक्ट की बात हो रही है तो हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन में यहां पर क्या होगा, इट इज आई, इट इज वी, इट इज यू, इट इज दे, है ना। और फिर इनके हिसाब से हु लगेगा, और हु के बाद इन्हीं के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो देखेंगे इट इज आई हु एम, ठीक है। इसी तरीके से आता है कि इट इज वी हु आर, इट इज यू हु आर। तो इस तरीके से हमें इनका उपयोग करना है, ठीक है। तो क्या होगा, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। अब हमें आदत क्या हो गई है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, लेकिन यहां पर हु इज का उपयोग नहीं करना है। हमें यहां पर इस स्थिति में किसका यूज करना है, हु एम का यूज करना है। क्यों, कैसे पहचाना, तो फ्रेंड्स हु के पहले देखना है, हु के पहले क्या यूज किया गया है। जो भी सब्जेक्ट यूज किया गया है उसी सब्जेक्ट के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स। अब देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री आ गई थी, ध्यान रखेंगे। बेस्ट आई, सुपरलेटिव डिग्री आई, इसलिए यहां पर हमने किसका यूज किया, दैट का यूज किया। अदरवाइज हम यहां पर किसका यूज कर सकते थे, हु का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि राइटर की बात हो रही है, मनुष्य की बात हो रही है, और अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हु का उपयोग किया जा सकता था। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग किया गया है, और इसलिए हु की जगह हम किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, दैट का। तो क्या होगा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स, वह उन बेस्ट राइटर्स में से एक है, वह उन बेस्ट राइटर्स में से एक है। किस में से, उन बेस्ट राइटर्स में से। दैट मतलब जो, तो बात किसकी हो रही है, उन बेस्ट राइटर्स की बात हो रही है जो हमेशा रहे हैं। दैट हैज नहीं आएगा, दैट हैव, क्योंकि उन बेस्ट राइटर्स की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, और प्लूरल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, इसलिए यहां पर हम जो यूज करते हैं वो किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। आई होप आप सभी को यह बात समझ में आई होगी, ठीक ठाक लगा होगा। फ्रेंड्स अगर ठीक ठाक लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिनसे आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब है हमारा, यूट्यूब पर मास स्टडी, मास इंग्लिश ग्रामर, कमलेश सर ऑफिशियल, मास इंग्लिश होम, 4 हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिनसे आप जुड़ सकते हैं। हमारा अलग फेसबुक पर भी है मास स्टडी ऑफिशियल के नाम से, टेलीग्राम भी हमारा मास स्टडी के नाम से बना हुआ है, इंस्टाग्राम पर भी हमारी डिफरेंट आईडीज है, मास स्टडी ऑफिशियल और कमलेश यादव 2025। ये 2 आईडीज हमारी बनी हुई है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं मास स्टडी से जुड़ने के लिए। ये हमारा 60 डेज का जो ग्रामर कोर्स चल रहा है फ्रेंड्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, बड़ा ही फायदे कारक कोर्स है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो 10th है 12th है, या कहीं पर भी जिन्हें इंग्लिश ग्रामर पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ता है, उन सभी के लिए ये कोर्स जो है वरदान साबित हो सकता है। हमारा पेड कोर्स में अगर हम बात करें तो ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, जहां पर इंग्लिश को एकदम प्रारंभ से कराया जाएगा, शुरू से आखिरी तक, शून्य से शिखर तक कंप्लीट ग्रामर कराई जाएगी, है ना, जिसमें लगभग सारी एग्जाम्स कवर कराई जाएगी। टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट्स, नोट्स, बेसिक टू एडवांस ग्रामर, सब कुछ यहाँ पर देखने समझने सीखने को आपको मिलेगा। स्पोकन इंग्लिश कोर्स है हमारा, बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स 0 to हीरो लेवल। अगर आप भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आप सभी के लिए है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें इंग्लिश तो आती है लेकिन हम केवल बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये एक्सपर्ट एडवांस कोर्स है आपके लिए, जहां पर स्पेशल फ्लुएंसी का प्रैक्टिस कराया जाता है, स्पीकिंग का प्रैक्टिस कराया जाता है, ठीक है। पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर भी आपके लिए अवेलेबल हो सकता है कि सर हमें कोई पर्सनल लेवल पर हमको अंग्रेजी पढ़ाए, हमारे क्लास में नहीं बैठना है, हमें पर्सनल लेवल पर सारी चीज़ें समझाए, तो पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर भी आपके लिए अवेलेबल हो सकता है। स्पोकन इंग्लिश भारत की नंबर 1 बिकने वाली किताबों में से एक है। स्पोकन इंग्लिश का बुक जो है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, और इवन यहाँ तक कि हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ा ही प्यारा बुक है ये। इसमें सारे एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं, इवन इसमें QR कोड लगा हुआ है, जहाँ पर आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसका QR कोड स्कैन करेंगे, आपको समझाने के लिए टीचर आ जाएंगे। तो बड़ा ही प्यारा बुक है, ये सभी आप ले सकते हैं। बच्चों की साइकोलॉजी मानसिकता को ध्यान में रख करके किड्स स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, ये भी आप ले सकते हैं। प्राइम वोकेबलरी बूस्टर कोर्स भी है, ठीक है, जहां पर आपकी वोकेब अगर आपको लग रहा है कि केवल वोकेब के कारण हम अटक रहे हैं तो वोकेब को इंप्रूव कराया जाएगा।
आगे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, डेली यूज सेंटेंसेस की सीरीज़ है। अगर आप कोई भी कोर्स परचेस किए हैं तो आप सभी के लिए यूज़फुल है। फ्रेंड्स, आपको कैसे मिलेगा सारी चीज़ें, तो आप मास्टर डी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारे कोर्सेस मिल जाएंगे और एकदम मिनिमम कॉस्ट में। अभी तो कुछ ऑफर चल रहा है तो आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।